एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ से है, क्लास 10th की। टैग ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये पास है। दूसरी ये है इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ सो अगर है कंसिस्टेंट तो सॉल्व कर दो ग्राफिकली। ठीक है भैया, करते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। इधर लिखते हैं इसको, इधर इसको लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं इसको। अगर मैं देखूं तो अगर मैं x को यहाँ पर 0 कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ से y कितना मिलेगा, 3y मिलेगा इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो मैं से क्या कह सकता हूँ कि y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिली 2। जब मेरे पास x 0 है तो y की वैल्यू मुझे मिली 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y को अगर मैं 0 कर देता हूँ, y को 0 कर दिया तो मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या देख सकता हूँ कि अगर मैं टेबल बनाता हूँ x और y में। ठीक है, ये टेबल में बस अगर यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। x 0 हुआ तो y की वैल्यू 2 मिली, और वह जब y 0 हो गया तो x की वैल्यू 6 मिली। तो ये हो गया। ठीक है, इधर भी इसके लिए हम यही करेंगे, x में 0 कर देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू जब मेरे पास 0 होती है तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, माइनस के 3y मुझे 12 के बराबर मिलता है। और माइनस को भी इधर भेज दो, 3 को भी डिवाइड कर दो तो सीधे सीधे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस के 4 मिलेगी। ठीक है, ये मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं y को 0 कर दिया, अगर मैं y को यहाँ पर 0 कर दिया तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा 2x इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 6। ठीक है, इसकी भी टेबल बना लेते हैं। x और y की वैल्यू हमने 0 ली और फिर y की वैल्यू एक बार 0 ली। जब 0 x की ली तो y की वैल्यू -4 आई, और जब y के 0 हुई तो x की वैल्यू 6 आई। ठीक है, टेबल बन चुकी है दोनों की। हाँ भैया, दोनों की टेबल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब इनको ग्राफिकली हम प्लॉट कर लेते हैं। ये तो करना है, हाँ भैया प्लॉट करते, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये x है, ये पास में y है, ये पास में y डैश लिखते हैं इसको हम लिखते हैं x डैश। ठीक है, ये पास क्या होता है 0,0, इस तरह से आपको प्रॉपर लिखनी है सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए आप पास क्या था, पहले 0,2 x कॉमा ये ना, तो 0,2 तो x में मेरे पास में 0 है लेकिन y में 2 है तो 2 यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, x में मेरे पास में 6 है और y में मेरे पास में कितना 0, तो y में तो 0 है, x में 6 है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मैं लिख देता हूँ 6,0 है, और ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास में 0,2 है। ठीक है, ये पास हो गई पहली लाइन, तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। स्केल से जोड़ना है आपको। दूसरे क्वेश्चन की लाइन बनाएंगे तो 0,-4, तो 0 तो x में है लेकिन -4 यहाँ पे, तो -4 यहाँ पे लाइन लिखूंगा 0,-4। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, x मेरे पास में 6 है, यही है, और 6,0 है, तो यही चीज दोनों में एक कॉमन आ रहा है, यही आ रहा है, तो इसको दोनों को यहाँ पे इस तरह से फिर से मिलाना है। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये मेरे पास पहली लाइन है, ये मैं लिख देता हूँ x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 है। हाँ भैया, और ये मेरे पास में दूसरी लाइन है, ये क्या है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12 है। हाँ भैया, तो ये बस दोनों हो गई। आप देख सकते हो दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, किस वजह से पॉइंट पे अगर मिल रही है तो ये लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें लिखनी है बस, तो हमने दिखा दिया पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंस ये आपको प्रॉपर इसी तरह से लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड्स में, आपको एक मार्क नहीं कटेगा कहीं पे भी। सिंस द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, अब वो पॉइंट कौन सा उसको भी आपको मेंशन कर देना है जिससे कि और इंप्रेशन पड़े। 6,0 ही तो है, सो द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको मिली हैं, ये क्या है भैया, इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।